नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एजुकेटर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान पॉलिटी के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनमें राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आज का टॉपिक आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट रहेगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे रीट हो चाहे RPSC के कोई भी एग्जाम हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी आपकी। RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉम्पिटिशन के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास। देखिए, शुरुआत करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं पृष्ठभूमि, रियासत काल 27 मार्च 1949। रियासत काल में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, बीकानेर 5 SC जज की संख्या 20। 5 SC थे, उच्च न्यायालय थे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, बीकानेर। जजों की संख्या थी 20। 21 मार्च 1949 को BR पटेल समिति की सिफारिश पर सदस्य TC पुरी और SP सिन्हा जोधपुर में हाई कोर्ट की सिफारिश की। किसने की थी, कौन सी समिति ने की, ये आपको ध्यान रखना, BR पटेल समिति ने। सत्ताईस मार्च 1949। 21 जून 1949 की बात करें। अब बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया 21 जून 1949 को जोधपुर में हाईकोर्ट की सिफारिश जो हुई थी BR पटेल समिति के आधार पर, उस पर निर्णय लिया। 25 अगस्त 1949 को अधिसूचना भी जारी कर दी गई। 29 अगस्त 1949 को जोधपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई, अध्यादेश जारी हुआ। उद्घाटनकर्ता सवाई मानसिंह द्वितीय। धारा 10(1) जोधपुर मुख्य पीठ बनाई गई। 8 मई 1950 कोटा, उदयपुर, बीकानेर पीठ समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। कोटा, उदयपुर और बीकानेर की पीठ समाप्त कर दी गई। इसके आगे देखते हैं, 22 मई 1950 कोटा, उदयपुर, बीकानेर पीठ समाप्त। 1 अक्टूबर 1952 राजस्थान SC रूल्स लाया गया। 26 फरवरी 1958 सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर पीठ को समाप्त किया गया। DK गुप्ता और विश्वनाथन इसके अन्य सदस्य थे। यह निर्णय 8 दिसंबर 1976 को लिया गया और 31 जनवरी 1977 को जयपुर पीठ पुनः स्थापित की गई। 31 जनवरी 1977 को जयपुर को पुनः पीठ बढ़ाया गया। ये थी पृष्ठभूमि राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में। तो ये सब कुछ यहाँ पर हमने कवर किया, एक एक क्वेश्चन। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपके लिए एक बार क्लियर की हैं कि आपका कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन यहाँ से आए, नवीनतम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी को ध्यान रखना है। इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ताकि आप अगर साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो कोई बात नहीं है, और नहीं तो स्लाइड के स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने नोट्स पैटर्न पर इसको आप तैयार कर लेना, तो आपका एक ही बार में इसकी पृष्ठभूमि क्लियर हो जाएगी। तो आगे देखिए, अब राजस्थान SC की संरचना को देखते हैं। रियासती काल 20 न्यायाधीश, अध्यादेश जारी हुआ 1949। 1+11 एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश। रियासती काल में 20 थे, ध्यान रखना। दुर्गा शंकर देव बूंदी से, त्रिलोचन दत्त बीकानेर, CJ KK वर्मा, नवल किशोर अमर सिंह जोधपुर से, SS मेहता और राणावत उदयपुर से, इब्राहिम और बापन्ना जयपुर से, आनंद नारायण अलवर से, KK शर्मा भरतपुर से और खेमचंद गुप्ता कोटा से। तो ये थे 11+1 उच्च न्यायालय की प्रारंभिक संरचना। 26 जनवरी 1950 को न्यायाधीशों की संख्या 1+6 कर दी गई। एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश 26 जनवरी 1950 को की गई। और 216 संख्या राष्ट्रपति द्वारा तय की गई।
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस 1994 संबंधित एससी चीफ जस्टिस सीजेआई की राय को अधिक महत्व दिया गया। वर्तमान संरचना 1+49 वर्ष 2015 से 50 न्यायाधीश हो सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में CJMM श्रीवास्तव, महिला जज रेखा बोराना, शोभा मेहता, नूपुर भाटी, रजिस्ट्रार प्रमिल माधव। जिला न्यायाधीश 36, 2 जोधपुर, 3 जयपुर। 19 जिला न्यायालय जोधपुर पीठ, 17 जिला न्यायालय जयपुर, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, मेड़ता। 36 जिला न्यायाधीश। इम्पोर्टेंट फैक्ट, चीफ जस्टिस सर्वाधिक कार्यकाल कैलाशनाथ बांचू का रहा मुख्य न्यायाधीश का। न्यूनतम कार्यकाल सतीश मित्तल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे लंबे समय तक राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? कैलाशनाथ बांचू। और न्यूनतम कार्यकाल तक सतीश मित्तल रहे। दोनों को आपको ध्यान रख लेना है, इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रथम कार्यवाहक सीजे मुख्य न्यायाधीश JM पांचाल। सीजे जो सर्वोच्च न्यायालय CJI रविंद्र भट्ट, कैलाशनाथ बांचू और JS वर्मा रहे। जज महिला जो SC में जज ज्ञान सुधा मिश्रा और बेला त्रिवेदी। राजस्थान में मंत्री फारूक हसन। राजस्थान सरकार में मंत्री रहे फारूक हसन। संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल के तहत इनको देख लेते हैं, सभी आर्टिकल भी क्लियर हो जाएंगे। अनुच्छेद 214, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, हाईकोर्ट होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956, एक से अधिक राज्यों हेतु प्लस अनुच्छेद 231, साथ में पढ़ना पड़ेगा 214 231। तो एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। एक से अधिक राज्यों हेतु राज्यपाल उच्च न्यायालय। एक से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था, यानी उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो एक या एक से अधिक राज्यों का मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है। अनुच्छेद 216, SC की संरचना जजों की संख्या राष्ट्रपति तय करेगा, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 217, जज ऑफ SC की नियुक्ति की शर्तें। अनुच्छेद 218, जज को हटाना आर्टिकल 124(5) के समान है। अनुच्छेद 219, शपथ राज्यपाल द्वारा 3rd शेड्यूल। अनुच्छेद 220, स्थायी न्यायाधीश SC या SC के अतिरिक्त नहीं होंगे। अनुच्छेद 221, वेतन संसद तय करेगा, पेंशन संसद तय करेगा। अनुच्छेद 200, स्थायी UTS में स्वयं का SC हो सकता है। SC की शक्तियाँ। अनुच्छेद 215, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, न्यायालय के साक्ष्य रखना। अनुच्छेद 222, ट्रांसफर ऑफ जज राष्ट्रपति CJI के परामर्श से। अनुच्छेद 223, एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 224, ऊपर कार्यकारी न्यायाधीश, अपर कार्यकारी न्यायाधीश। राष्ट्रपति के मैक्सिमम 2 वर्ष का कार्यभार होगा। अनुच्छेद 224A, सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश ऑफ हाईकोर्ट राष्ट्रपति की सहमति से बन सकता है। अनुच्छेद 225, SC की अधिकारिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 226 में रिट अधिकारिता का वर्णन किया गया है। 227, SC द्वारा सभी अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।